आर क्या है बेटा? कॉमन रेशियो। और एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, वैसे वैसे अपन निकाल लेंगे। शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई an is equal to 2 by 3 raised to the power n is a gp where n is a natural number। तो a1 कितना आएगा बेटा? 2/3। a2 कितना आ जाएगा बेटा? बोल के बता सकते हैं। 2/9। 2/9। शाबाश। a3 कितना आ जाएगा बेटा? 2/27। 2/27। शाबाश। a4 कितना आ जाएगा? 2/81। तो आपने वो चेक करना है सिंपल कि जीपी है कि नहीं है। तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है बेटा? 1/3। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म कितना आ रहा है बेटा? 1/3। इक्वल आ रहा है ना? तो कॉमन जो रेशियो जो है वो कॉमन है, सेम है, वो इक्वल आ रही है। ठीक है, ये भी देख लो। ये रेशियो कितनी आई? फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म कितनी आई बेटा? ये भी 1/3 आ गई, है ना? तो आर क्या आ रहा है अपना? इक्वल आ रहा है, कॉमन रेशियो आ रही है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। कोई डाउट? नो सर। सेकंड क्वेश्चन। नो सर। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? फोर्थ टर्म निकालना है एंड से। तो पहले तो ए का वैल्यू मेरे को बताओ, ए का वैल्यू क्या है? 2/27। आर का वैल्यू क्या है, कितना है बेटा? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कितना आएगा? 1/3। 1/3 आएगा कि 3 आएगा? सर 3। 3 आएगा। ठीक है। अब फ्रॉम द एंड में हमने आपको बताया था, क्या बताया था? फ्रॉम द एंड जब निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा? फ्रॉम द एंड अगर आपको टर्म रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे। मतलब ये जो L है ये आपका A बन जाएगा, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इधर से अगर मैं देखूंगा तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बेटा? 1/। ठीक है, शाबाश हरमन, बिल्कुल सही। ये समझे कि नहीं समझे? यस सर। मैं इस डायरेक्शन इधर से देख रहा हूं तो मेरा R3 है, इधर से देखूंगा तो सीधी सी बात है, रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब अपने को फोर्थ टर्म निकालनी है। ये अपना A है, जो अपने को फोर्थ टर्म निकाल लेना उसके लिए ये मेरा A है, ये मेरा R। तो फोर्थ टर्म देख लो। फोर्थ टर्म क्या होती है बेटा? AR रेज टू द पावर 3। A कितना है? 162। R कितना है? 1/3 होल रेज टू द पावर 3। कितना आ गया बेटा? 162/27। कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता शायद, तो 3 से तो हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है। अरे पूरा ही कैंसिल हो गया क्या? सही, 6 आ गया। तो फ्रॉम द एंड जो है फोर्थ टर्म जो होगी वो क्या होगी बेटा? 6 होगी। किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द जीपी, कौन सी टर्म 12.5 होगी? इसका मतलब आपको क्या दिया है बेटा? an दिया है। कौन सी टर्म मतलब आपको n निकालना है बेटा। विच टर्म मतलब आपको n निकालना है। ठीक है, a का वैल्यू कितना है बेटा? 0.004। r का वैल्यू बताओ तो। r का वैल्यू 2। 2। 0.2। 0.2। 0.2।
अच्छे से निकालो, अच्छे से निकालो। 0.002. 1/0.002. 0.2. 0.2. मैं तो बोल रहा हूँ कि हाफ। Sir, 1/2. 0.02. अरे मैं बोल रहा हूँ हाफ, या फिर बोल सकते हो 0.5 0.5. शायद। देख लेते हैं। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई, या फिर 5 होगा। 0.5 भी नहीं होगा, 5 होना चाहिए। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं कितना है। 5. भाई 5 आना चाहिए, 0.5 5 आना चाहिए। 5 में बात करें, देखो ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे कितना लिख देंगे बेटा, 100 लिख देंगे। और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लिख देंगे बेटा, 1000 लिख देंगे। 2 0 अपनी कैंसिल हो गई, 2 10 ऊपर चला जाएगा, 10/2 5। अब कौन क्या बता रहा था, कैसा बता रहा था, अब पता नहीं। ऐसा मतलब तुक्का मत मारा करो, उसको रिटर्न में सोल्व करके देखो ना। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है। अगर यहाँ से थोड़ा सा वो लग रहा है तो यहाँ से सोल्व करके देख लो, और थोड़ा सा इजी रहेगा। अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करना है। अब ये आपको ए एन दिया है। ए एन क्या होता है बेटा, ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1। अब आर की भी वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ। आर कितना बेटा, 5। ये मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। इसका पॉइंट हटा लो तो ये कितना बनेगा बेटा, 4/1000 लिख दें। इसका भी हटा लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 4/1000, और इसको लिख देता हूं अपॉन 10। ठीक है बेटा, इसको इधर ले आओ। 125/10 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n माइनस। ठीक है, मैंने n वाली टर्म एक तरफ रखी, बाकी एक तरफ, ताकि मैं जल्दी से सिंप्लीफाई कर पाऊं। तो ये हो गया भैया 25। 125 5 की पावर कितनी होती है, 125 कितनी होती है, 3। 3 times. ये 5 की पावर कितनी होती है, 2। ये कितनी होती है, 3। टोटल कितनी पावर होगी, 5। इधर कितनी है, ठीक है, कंपेयर कर लो। n-1 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। किसी को कोई डाउट है तो बताएं। चलें बेटा आगे। हाँ जी, विच टर्म सब में टर्म निकालनी है, मतलब n आपको निकालना है। पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, a का वैल्यू कितना है, √2। r का वैल्यू बताओ आप जल्दी से। 1/2. 1/2, शाबाश। a n आपको दे रखा है 512√2। तो a n क्या होता है बेटा, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन है सारे। a r रेज टू द पावर n माइनस 1। √2 से √2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई मत कर देना उधर ले जाके, क्योंकि इसकी पावर n माइनस 1। अब इसको देखते हैं कि ये 1/2 का पावर कितना है, या 2 का पावर भी आप देख सकते हो, 1/2 का भी देख सकते हो। ये 2 का पावर कितना होता है बेटा, अरे एक गड़बड़ कर दो, एक मिनट। ये 1/, दे रखा है, अपन ने देखना है 1/। बोल तो दिया करो साथ साथ, ये 1/। है
1/512√2 इज इक्वल टू √2 को इधर ले आओ बेटा, तो 2 हो जाएगा। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। 1/2 होल टू द पावर n-1 कितना हो गया बेटा? ये 1024। 1024 2 का पावर कितना होता है? ये कितना पावर होता है? 10 10, बिल्कुल सही। तो 1/2 का पावर 10, और ये कितना है बेटा? 1/2 का पावर n-1, ये कितना है? 10। तो n-1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 11। ठीक है बेटा, डाउट है तो दोबारा से पूछ सकते हैं। कोई एक पार्ट और मेरे को बता दो इनमें से, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। सर सेकंड वाला। सेकंड में और इसमें क्या डिफरेंस आ गया? चलो सेकंड देखो, a का वैल्यू कितना है बेटा? 2। r का वैल्यू कितना है सेकंड में? √2। √2। और an कितना है बेटा? 128। तो 128 इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर n-1। ठीक है, 2 को इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा, इधर लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा। कितना आगे बेटा? 64। 64 2 का पावर कितना होता है? 64 2 का पावर कितना होता है बेटा? 6 6। तो √2 का पावर कितना हो जाएगा? 4 12। सिंपल से भाई। 12। हाँ। भाई 2 का पावर 6 है, तो √2 का पावर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। रूट का मतलब हाफ है ना। इधर कितना है? √2 का पावर n-1। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा नहीं 12 कैसे हुआ, तो इसको आप हाफ को अलग कर सकते हो। हाफ पावर है, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगी बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसा भी लिख सकते हो, और इधर ये 2 का पावर 6 ही लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। किसी को रूट में दिक्कत है ना, तो रूट हटा लो। भाई रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर होती है, और पावर के ऊपर पावर अगर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो n-1/2 लिख सकते हो। मतलब आंसर वही आना है दोनों केस में आपका, n इज इक्वल टू 30। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी पर आंसर इसमें साथ में दिया है, तुमसे सोल्व कराने का कोई मतलब है नहीं। a का वैल्यू कितना है बेटा? 2। r का वैल्यू कितना है? 1/2 1/2। an का वैल्यू कितना है? 128 ठीक, शाबाश। तो निकाल देते हैं इसको भी। an is equal to a r raised to the power n-1। 2 को इधर ले आओ, कितना बना बेटा? 256। 256 जो है वो 2 का पावर कितना होता है? कितना होता है? 8। शाबाश। तो ये 1/2 का पावर 8 हो गया, ये 1/2 का पावर n-1 हो गया। आंसर क्या आ गया बेटा? 9। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो, ये और भी इजी है। आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे ना 6th वाला? यस सर। चलो टाइप 3 आगे बेटा। टाइप 3 क्वेश्चन सेम रहेंगे। अब इसमें क्या होगा, आपको 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 इक्वेशन आपको सोल्व करनी होंगी। ठीक है, जैसा क्या दिया है? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होती है बेटा? AR raised to the power 3. शाबाश। कौन सी टर्म दी है बेटा? 7th टर्म। क्या होती है 7th टर्म? AR raised to power 6 शाबाश। अब एपी में क्या करते थे अपन? 2 इक्वेशन बनती थी तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। इसमें क्या है, ये सारे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो इसमें डिवाइड है। तो डिवाइड अगर मैं करूंगा तो क्या मिल गया मेरे को? ये तो कैंसिल हो गया।
आर का पार कितना बचा बेटा? 2 और ये कितना कितना? सर 3 कैसे आएगा? 27. 2 जा 6 होता है ना? पार ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होती है। अरे हाँ, सॉरी सर, सॉरी सर। 6 - 3 3 बचेगी। ये कितना बचा बेटा? 27। 27. तो आर क्यूब किसके इक्वल आ गया बेटा? 27 आर किसके इक्वल आ गया? 3 आर अगर 3 है तो ए कितना है? Nine. हाँ, ए कितना है? 1. चीटिंग भी नहीं कर सकते। आंसर दे। 9. अरे आंसर दे रहे। 1 1. Sorry, 1. क्यूब है ना भाई, क्यूब है तो 3 का क्यूब 27, 27 से 27 कैंसिल ए का वैल्यू पर। तो ए 1 आ गया, आर 3 आ गया। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 9, 9 फिर 27 है, डैश डैश डैश। ये आपकी जीपी बन गई। आर से मल्टीप्लाई करते जाना है, हर एक टर्म को आर से मल्टीप्लाई करते जाओ तो जीपी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? 7th term of the GP is 8 times the 4th term. 7th term of the GP is 8 times the 4th term, and 5th term is 48. थोड़ा सा अपने को जल्दी जल्दी मूव करना पड़ेगा चीजों में से, क्योंकि जो 2 चैप्टर अपने बचे हैं वो काफी लेंथी है। जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया या लिमिट अपना बचा है, वो भी बड़ा लेंथी चैप्टर है। तो थोड़ा सा अपने को जल्दी मूव करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी निपटा दो चीजों को, क्योंकि इजी है। इजी चीज में से तो अपन जल्दी निकल सकते हैं। जल्दी से बताओ, यहाँ से आर का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? मेरे को लग रहा है कि यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो आर का वैल्यू फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सर जी आपने टोटल में कौन कौन से मतलब कितने चैप्टर करवा दिए हैं? देखो, अभी जो तुम्हारे फर्स्ट टर्म में जो आएंगे, अगर उसी के अकॉर्डिंग स्कूल चलता है तो फर्स्ट चैप्टर आएगा सेट, सेकंड आएगा रिलेशन फंक्शन जो हम कर चुके, थर्ड भी हम कर चुके लेकिन उस सिलेबस में नहीं है, वो सेकंड टर्म में है। फोर्थ अपन कर चुके कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं फोर्थ तो है ही नहीं, फोर्थ तो डिलीटेड पोर्शन है। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एपी आएगा, एपी एंड जीपी। उसके बाद स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर लिमिट आएगा और फिर स्टैट्स आएगा। ये टर्म 1 के टॉपिक है। मतलब अपने 3 चैप्टर बचे हैं, 3 अपन ने किए हैं और एक अपना चल रहा है, टोटल 7 चैप्टर। ओके सर। और अगर किसी को रिवीजन करना है, अगर अभी टेस्ट हो रहे हैं स्कूल में, तो आप ऐप के ऊपर जा सकते हैं, वहां पे लेक्चर हैं सारे अपलोडेड है। अभी मैं आपको देख के बताता हूँ कि कौन कौन सा अपलोड है उसके ऊपर टॉपिक, तो वो जाके आप देख सकते हैं। इसमें आपका स्टैट्स है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, पूरा लिमिट है, स्ट्रेट लाइन है, सारे ही चैप्टर है इसमें। सेट थ्योरी है, ये चैप्टर उसमें है, अगर आप जाके करना चाहेंगे तो। ठीक है, अगर आपको रिवीजन करना है तो सेट थ्योरी है, जो कि योगेश सर की वीडियो है, तो आपको वो भी थोड़ा सा हो जाएगा अच्छा, सर की वीडियो है। और दूसरा अपना स्ट्रेट लाइन जो अभी अपन करेंगे, लिमिट, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैट्स, ये सारी वीडियोस हैं। 2 चैप्टर की नहीं है, उसमें से अगर आपको कॉम्प्लेक्स की चाहिए तो मेरे से ले लेना। बच्चा रिलेशन एंड फंक्शन, वो अपन रिवाइज कर लेंगे। चलो, तो बात सही है। यहां से अपना आंसर ए आर रेज टू द पावर 6, और ये क्या हो जाता है बेटा? ए आर रेज टू द पावर 3। ए से ए कैंसिल हो गया, 3 पावर से 3 पावर कैंसिल हो गई, आर क्यूब जो है वो 8 आ गया। आर का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2।
आर का वैल्यू इसमें आप पुट कर सकते हैं 2 का पावर 4 कितना होता है बेटा? 16. कैलकुलस में ही है बेटा, लिमिट जो है ना वो कैलकुलस में है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसमें से लिमिट आ रहा है, डेरिवेटिव अभी नहीं आ रहा है। तो ये 2 का पावर 4 हो गया बेटा 16 से ये 3 पे कैंसिल हो गया, a का वैल्यू 3 आ गया, r आपको पता चल गया। फर्स्ट टर्म 3, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ये आपका क्या बन गया? जीपी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई तू तो आ गया। फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म, 11th। फिफ्थ क्या होगी बेटा? ए आर रेज टू द पावर 4, किसके इक्वल है? पी के इक्वल। एट्थ टर्म क्या होगी बेटा? ए आर रेज टू द पावर 7, किसके इक्वल है बेटा? Q. 11th टर्म ए आर रेज टू द पावर 10. किसके इक्वल है बेटा? आर। S. ये अपने को चेक Sir, करना है क्यू S के इक्वल है। ऐसे पी क्यू आर होता है ना, मैं उस चक्कर में रह गया, ऐसे चलो ऐसे लग लेता है। अच्छा, ये अपने को करना है शो। क्यू का वैल्यू पुट करो बेटा, ए आर रेज टू द पावर 7 होल स्क्वायर। पी का वैल्यू पुट करो, ए आर रेज टू द पावर 4 इनटू एस का वैल्यू पुट करो, ए आर रेज टू द पावर 10, बोथ साइड इक्वल, हैंस टू। इजी। डाउट है तो दोबारा से पूछ सकते हैं। सर एक बार नहीं सर, समझ में आ गया। ट्वेल्व 30 सर से एलएचएस पे a स्क्वायर a टू द पावर 2 और r टू द पावर 14 कैसे आया? कौन सा? सर लास्ट में अपने एलएचएस में a टू द पावर 2 और स्क्वायर r टू करोगे ना, स्क्वायर करोगे। हाँ तो यहाँ पे ये पावर ऐड हो जाएगी, ये स्क्वायर हो गया, ये 4। हाँ सर, ओके सर। 12:30 से 1:30 ऑफलाइन का टाइम रहता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप में से कोई अभी उसका बेनिफिट उठा नहीं रहा है, फिर एकदम से सब भाग के आओगे जब एग्जाम नजदीक आएंगे। तो क्यों ना पहले ही कवर कर ले, जो भी छूटा है क्यों ना उसको पहले ही कवर कर ले। 12:30 से 1:30 सर कौन से सेंटर पे? टीटीएस रामपुर, MWF यादव कॉलोनी। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं अगर उठाना चाहें तो, ना उठाना चाहें तो अलग बात। आराम से बैठोगे, मेरे सामने बैठोगे, जो भी दिक्कत आएगी मैं सोल्व करूंगा, बाकी बैठ के सोल्व करोगे तुम, प्रैक्टिस होगी, कुछ इंप्रूवमेंट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी is square of the second term. Fourth term of the GP is square of the second term. ठीक है, and the first term is -3. First term is -3. Find seventh term. Seventh term आपको निकालना है, सोल्व कर लेते बेटा। A4 कितना होगा? AR टू द पावर 3। ये कितना हो जाएगा बेटा? AR का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, सेकंड टर्म क्या होते हैं? AR, उसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर R स्क्वायर। A से A कटा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटा, A किसके इक्वल आ गया? R के। R के, मतलब R की वैल्यू भी यही है। R की वैल्यू भी क्या है बेटा? -3। सेवंथ टर्म क्या होती है? AR टू द पावर 6। A का वैल्यू कितना बेटा? -3। R का वैल्यू भी -3। 6 पावर ये होगी, 1 पावर ये होगी, -3 का पावर कितना हो गया टोटल? 7।
7 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपको दे रखा है 7 टाइम मल्टीप्लाई करें कितना आएगा -2187। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स देख लो बेटा। अगर कोई आपको ये लगता है कि क्वेश्चन में से नहीं बनेगा सर, तो मैं अभी फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ, फटाफट देख लो एक बार। फिफ्थ तो देखना ही नहीं है, फिफ्थ तो बन जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे बन जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। सिक्स्थ देख लो, अगर सिक्स्थ बन पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं बता दूंगा, शर्माने की कोई बात नहीं है, नहीं बन रहा तो बता दूंगा। वेडनेसडे का एग्जाम है, टाइमिंग है 2:30। कितने दिन चलेंगे बेटा अमन? सर 9 सितंबर तक। तो डेली रहेगा क्या? डेली तो नहीं रहेगा। यस सर, बीच में एक दिन का गैप है, लगभग तो डेली है सर। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग ले लेना तब तक, अगर अटेंड कर पाओ तो देख लेना, ना तो रिकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, 2-3 क्लास, तीन यस सर। 4 क्लास होएंगी। या फिर एक काम करना ना, जो मैंने ऑफलाइन का टाइम दिया है ना, उस टाइम पे सेंटर पे आके अपना कवर करके चले जाओ, फिर अपना टेस्ट का प्रिपरेशन कर लो, 2:30 पे टेस्ट दे दो। सर ऑफलाइन नहीं आ सकती। कौन बोला? सर मैं महक। क्यों नहीं आ सकते बेटा? सर तबीयत ठीक नहीं है। अरे अभी ठीक नहीं है ना, बाद में तो ठीक हो जाएगी ना। ओके अभी सर। ठीक नहीं है ना, जब ठीक हो जाए तब आ जाएगा ना, कोई बात नहीं। ओके अमन कौन सा स्कूल है बेटा तुम्हारा? सर सेंट अलोयसियस पोलीपाथर। सेंट अलोयसियस पॉलीपाथ। और कौन है भाई उस स्कूल से? जस्मिन है, नंदिनी है, परिणीता है, महक है। देखो, जो आ सकते हैं वो तो आओ, अपना पहले आके कवर कर लो या नेक्स्ट डे आके कवर कर लो, अगर सेंटर अगर डिफरेंट है तो। अगर यादव कॉलोनी से आप रिलेट करते हो तो आप क्लास से पहले आके 1 घंटा आप वो टॉपिक समझ लो जो मैं कराने वाला हूँ। अदरवाइज फिर अगर आप नहीं आ पा रहे हो सेंटर पे तो आप रिकॉर्डिंग ले लेना मेरे से, दोनों चीजें हैं, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, जिसके भी एग्जाम शुरू हो वो या तो पहले आके कवर कर लो, रिकॉर्डिंग भी ले लो, 2 दफा हो जाएगा, या फिर आप ओनली रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत होमवर्क कर लेना 50%, सारा ना हो पाए तो। ठीक है, बाकी अपना एग्जाम के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करो। कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है मेरे को बता देना। अगर एमसीक्यू बेस है तो मैं एमसीक्यू मैंने अभी भेजे हैं अरमान को 3 चैप्टर के, तो आपको भी मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा अगर ऐसा कोई चैप्टर आ रहा है तो। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं महक? सर कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला एपीजीपी। बस? यस सर। तो इन दोनों के मैं एमसीक्यू बना देता हूँ। हाँ, कल शायद कल दे दूंगा मैं आपको दोनों चैप्टर के। एमसीक्यू बेस होगा ना? सर सब्जेक्टिव है। अच्छा सब्जेक्टिव, फिर तो क्या फायदा बनाने, फिर तो अपना तैयारी करो अच्छे से। अब ये देख लेना कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या बोला है। पोलर फॉर्म बोला है क्या बेटा महक? सर पोलर फॉर्म स्कूल नहीं में बोला। स्कूल में कराया है क्या पोलर फॉर्म? सर मैंने अटेंड नहीं की। नहीं सर, नहीं करवाया पोलर फॉर्म। नहीं करवाया ना, तो वो डिलीटेड पोर्शन है, तो वो देख लेना एक बार पहले। अपन कंफर्म कर लेंगे स्कूल में टीचर से कि सर पोलर फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है तो फिर अपन एक क्लास कर लेंगे अलग से। शायद विजय सर ने कराया भी होगा, थोड़ा बहुत कराया था। यस सर कराया था। हाँ, तो वो देख लेना, ना भी बने तो अगर आ रहा है तो फिर अपन दोबारा से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी तो सब अपन कर ही रहे हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा। एपीजीपी आएगा, बाकी के कुछ नहीं आएगा। सर चलो 6th वाला बन जाएगा। बन जाएगा।
कोई ऐसा है बेटा जिससे सिक्स्थ वाला नहीं बनेगा? देखो, फोर्थ टर्म है, सेवंथ टर्म है, इससे तो ए आर निकल जाएगा, और लास्ट टर्म है, इससे एन निकल जाएगा। सिंपल, सब कुछ निकल जाएगा। कोशिश करना बन जाए, ना बनेगा तो डाउट में ले लेंगे। फोर्थ सर टर्म लास्ट टर्म का एक बार फॉर्मूला बता दीजिए। किसका? लास्ट टर्म। अरे लास्ट टर्म का ये पता है तो सही, ये लास्ट टर्म का ही तो है। चलो जी, फोर्थ टर्म दिया है, फोर्थ टर्म आपको दिया 54, नाइन्थ टर्म आपको दिया है 13122। नाइन्थ टर्म क्या होती है बेटा? ए आर रेज टू द पावर 8, और फोर्थ टर्म क्या होती है बेटा? ए आर रेज टू द पावर 3। ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने डायरेक्ट, कैंसिल हो जाएगा ये इससे, करके देखो, बताओ मेरे को कितना आएगा। ये 5 पावर बचा, आर रेज टू द पावर 5, कैंसिल करो बेटा, देखो कितना रहा है। कमेंट आया सही, ये सही है 243। ठीक है, ये किसका पावर 5 होता है बेटा? 3 का पावर 5 होता है, तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 3। अब आपको फोर्थ टर्म दिया था 54, आर का वैल्यू 3 है, 3 रेज टू द पावर 3 कितना हो गया? 27, 27 2 जा 54, ए का वैल्यू कितना आ गया? 2। आर का वैल्यू 3। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बेटा नेक्स्ट। यस सर। First 4 numbers forming a geometrical progression in which the third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than the fourth by 18। ये क्या कह रहा है कि 4 टर्म्स हैं जो मिलके क्या बना रही हैं बेटा? जीपी बना रही हैं। ठीक है, तो थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, समझ गए भाई? थर्ड टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा, मतलब a1 + 9, सिंपल। सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। फोर्थ से 18 ज्यादा है ये। सर तो A2 + 18। a2 + 18 नहीं, मतलब सेकेंड टर्म ज्यादा है बेटा फोर्थ से, तो a4 + 18, मतलब अब जो आपकी टर्म है ना वो ये है, अब जो आपकी टर्म है वो ये है, ये 4 टर्म। सर फोर्थ टर्म में आपने 18 ऐड किया। सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। सेकेंड टर्म जो है वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है, तो a2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? a4 + 18। ये समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। चलो तो बढ़ते आगे। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई दिस, ये इक्वल होंगी। 2 इक्वेशन अपने को बनानी है जैसे तैसे करके, तो कैसे अपन बना सकते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म। अब इनका यूज करना है अपने को और अपने को सोल्व करना है। तो ये ले लेता हूं मैं, फर्स्ट और लास्ट एक बार ले लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। a4 a1 प्लस 9a4 प्लस 18a1 प्लस 18 9 जा कितना हो गया बेटा? 162 इज इक्वल टू a1 a4। मतलब कुल मिला के बात क्या है कि एक इक्वेशन आपको मिल गई, 9 आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो a4 + 2a1 + 9 8
ये इक्वेशन आपको मिल गई एक। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी जाएगा। अच्छा जी, दूसरा अपन क्या कर सकते हैं? दूसरा तो कोई भी दो ले लो, फिर तो ये दो ले लो। ठीक है, अब लेंथ कैसे जाएगा? एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी पर वो स्क्वायर में बनेगी, थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई तो यहाँ से A4 का वैल्यू निकालना पड़ेगा और दूसरी इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे A4 का वैल्यू पहले ही पुट कर लो, A4 का वैल्यू ये पुट कर दो पहले ही, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी। ये काम आपके ऊपर छोड़ा मैंने। क्या करना बेटा? A4 का ये वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे, ताकि पूरा जो क्वेश्चन है, ये पूरा जो रिलेशन है, ये A1 में ही हो जाए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A का वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, A आ गया तो सारी कहानी सोल्व हो जाएगी। ठीक है बेटा, कर लेंगे। A1 आ गया तो A4 आ जाएगा, यहाँ से A1 और A4 आ गए तो सारी टर्म आ गई, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कर लेंगे। सर जी, 3 इक्वेशंस बनाने के बाद समझ नहीं आया। नहीं, एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, यहाँ से मैंने A4 निकाल लिया, A4 का वैल्यू ये आ गया, A4 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, ये वाली जगह, ये दोनों जगह A4 का वैल्यू पुट कर दो। चलो मैं एक जगह ऐसे रब कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूँ आपको। चलो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। A1 + 9 अपॉन A4 आ गया बेटा, A4 की जगह -2A1 -18 + 18 तो है ही। सर ये A4 की वैल्यू कैसे आई वो समझ नहीं आया। ये फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन लिए बेटा अपन ने, फर्स्ट और लास्ट की क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया है बस। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड। A4 का वैल्यू -2A1 -18, बाकी मेरे को लग नहीं रहा कोई और इजी मेथड हो सकता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई की मैंने तो A1 का स्क्वायर + 81 + 18A1 = 4A1 स्क्वायर - 36A1। तो ये A1 में आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 3A1 स्क्वायर + 18A1 -81, 3 आप कॉमन निकाल सकते हो। A1 स्क्वायर + 6A1 माइनस कितना हो गया बेटा? ये 27। तो 9 3 जा, तो A जो वो आपको 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बेटा? 3, और एक -6 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो -6 तो देखना पड़ेगा फिर, -6 से ये जीपी बन भी रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि आंसर में 3 वाला ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो एक तो A का वैल्यू 3 आ गया, A का वैल्यू 3 आ गया, तो ये फोर्थ टर्म आप निकाल सकते हो। 3 2 जा 6, 6 + 18 कितना हो गया बेटा? 6 + 18 24, -24 आ गई। तो फर्स्ट टर्म अपनी 3 और सेकंड टर्म क्या थी बेटा? A4 + 18, तो ये हो गया -6, क्योंकि A4 कितना है? -24। थर्ड टर्म है बेटा A1 + 9, ये कितना हो गया? 12। A1 कितना है? 3 + 9 12, और A4 कितना? -24। ये आपका जीपी बन गया। ऐसे आप -6 भी कोशिश करना, -6 भी पुट करके कोशिश करो, अगर उसमें भी जीपी बन रही है तो वो भी आंसर है। अगर वो -6 अपन पुट करें और जीपी ना बने तो उसको फिर हम छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा लेंथी है, आगे बढ़ते हैं।
ये तो अपन ने कर लिया था ना लास्ट क्लास में ऐसा। चलो कोई नहीं, फिर दोबारा से देख लेंगे। चलो जी, a manufacturer reckons that the value of machine which cost him rupees 15,625 will depreciate each year by 20%। मतलब उसका जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है बेटा? 20%। 20% कम हो रहा है, तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर तो उसका वैल्यू कितना होगा? मतलब आपको क्या निकालना है? क्या क्या दिया है कल, तो मेरे को ये बताओ। ए दिया है। ए कितना है बेटा? 15625। आर दिया आपको, कितना कम हो जाता है बेटा? 20%। तो आर का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1/5। 20% मतलब 20/100। तो वैल्यू उसका बताना एंड ऑफ 5 इयर्स। AR raised to the power 4। सिंपल। 4 पावर कितनी होती है? 5 की पावर 4 कितनी होती है? फोर कितनी होती है बेटा? 5 कितनी? 625। हाँ सही बात है, 620। कैंसिल करना, कितना आ रहा है? ये तो ज्यादा आ रहा है। सर 25। इसको कैंसिल कर देंगे तो 25 आ जाएगा। और ये अपने से पूछ रहा है, ये आंसर है कि 5120। कितना कम हो रहा है? 20%। 20%। ये तो है 20% लेस हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड। निकाल ही लेते हैं भैया, ऐसे तुक्का नहीं मारते हैं। 20% निकालो इसका। 20% निकाल लेते हैं कि आर यही आ रहा है या और कुछ आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो 2 5 जा 5 से 3125, यही आ रहा है यार 1/5। इतना कम हो गया, इतना वैल्यू उसका कम हो गया, तो कितना बचा? 20% रिड्यूस हो गया, तो कितना बचा भाई? 00521 इतना बचा। आर को लिख रहा हूं। तो ये सेकंड टर्म मेरे को मिल गई। सेकंड टर्म कितनी है बेटा? भाई पहले साल में उसका वैल्यू कितना था? ये था। सेकंड ईयर में कितना हो गया बेटा? अब आर का वैल्यू चेक कर लेते हैं। अपन ने जल्दबाजी में सीधा ही 20% मतलब 1/5 लिखा है, लेकिन उतना कम हो रहा है। लेकिन कम होने के बाद टर्म क्या आ रही है वो अपने को चेक करना है। अब आर निकालो। आर क्या होगी बेटा? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। इसको कैंसिल कर लो। कितने से? 25 से ही कैंसिल कर देता हूँ। ये कितनी होती है? 25 625। 5 से ये 100 और 5 से ये 125। ये 4/5 आ गई। हाँ सही बात है, 1/5 रिड्यूस हो गया तो 4/5 बचा। ये वैल्यू 4/। समझ में आया कि नहीं आई बात? भाई 20% वो रिड्यूस हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो 20% हमने निकाला और उसको हमने कम कर दिया। अभी उसका जो रेट है वो 20% डाउन होने के बाद क्या रहा है? 12,500। तो हमने फिर आर का वैल्यू निकाल लिया, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब ये आंसर निकाल दो। और सीधा ऐसे भी देख सकते हो, 1/5 अगर कम हो रही है तो 4/5 बचेगी, तो 4/5 सीधा। तो 4 का पावर 4 कितना हो गया बेटा?
सही है, ठीक है। और नीचे 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 कितना लिखा था अपन ने, 3125, कितने पे कैंसिल, 25 ना, नहीं 5, 25 नहीं 5। अब देख लो कितने पे कैंसिल हो रहा है, 5 पे हो रहा है, 25 पे हो रहा है, 5 पे ही हो रहा है। सही है। The 5 पे तो आंसर तो ये अब भी नहीं आ रहा, कितना आंसर आया, 18208 ये तो आंसर गलत दिया है क्या? चीजें तो सारी सही कर दी अब तो अपन ने। सर वहाँ पे अपन ने 5 टू द पावर हाँ 4 हाँ हाँ, सही 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 सही, ये गलत लिख दिया आपने, ये गलत लिख दिया, 625 आया। अब करो कितने पे, 25 ना, अब करो बेटा मल्टीप्लाई। अब भी नहीं आया तो फिर तो ना ही आया अपना। अब ज्यादा आ जाएगा मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो 25 सही आ रहा है क्या, देखो नहीं सर, गड़बड़ी है भाई। कितना आया, 6400 ना, यही आएगा फिर, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, सब कुछ चीजें तो अब इससे, इसके अलावा तो कुछ दिया ही नहीं है ऐसा, अब कोई मिस्टेक भी नहीं। हाँ माइनस कर, माइनस कैसे करें फिर, दिक्कत ये है ना। ऐसे माइनस तुक्का मारने से कैसे होगा, नहीं वो तुक्का हो जाएगा, तुक्का हो जाएगा। ये तो इसका मतलब तो ये बोल रहा है कि ये जो टर्म आई इसमें से फिर 1/5 लेस, तो वो तो अगली टर्म हो जाएगी, एंड ऑफ 5 ईयर। एंड ऑफ 5 ईयर, अच्छा नहीं देखो, दो दो कहानी हो सकती है इसमें, एक तो जो अपन ने किया वो सही है, दूसरा ये हो सकता है कि उसने यहाँ से स्टार्ट किया हो, कि पहले साल में जो उसकी कॉस्ट थी वो कितना कम हो गई, क्या रही, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, अगर आंसर सही है तो वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो दिया है, तो अपन तो वही लेके चलेंगे कि फर्स्ट ईयर में तो कितना था, 15625 था, फिर सेकंड ईयर में वो रिड्यूस हो गया 12500। यही करेंगे, इसी के साथ जाएंगे। बाकी एक बार रीचेक कर लूंगा मैं, अगर कुछ है, अगर इसको वो फर्स्ट टर्म ले रहा है तो आंसर सही है, तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसका अगर मैं 1/5 निकाल रहा हूँ
तो 1280 ही आ रहा है। 1280 अगर इसमें से लेस कर रहे हैं मतलब एक और ईयर के बाद इसकी वैल्यू 5120 होगी। तो अगर ये यहां से स्टार्ट कर रहा है तो आंसर ये सही है, अगर यहां से ही स्टार्ट कर रहा है तो फिर यही आना चाहिए। एंड ऑफ 6 ईयर। चलो इसको चेक करेंगे, होल्ड पे रखना कि यहां से स्टार्ट होगी जीपी या यहां से स्टार्ट होगी, वो मैं चेक कर लूंगा। यहां से होगी तो आंसर सही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी आर ए एंड बी, फर्स्ट टर्म आपको ए दिया है, ठीक है बेटा, और nth टर्म आपको बी दिया है। सर व्हाट इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ n एज 5? नहीं, n का वैल्यू फिर अपने को 6 लेना पड़ेगा तब अपना आंसर आएगा। 5 में तो 6400 ही आ रहा है, या तो फिर 6 लें कि 6 के स्टार्टिंग में, एंड ऑफ 5 ईयर मतलब 6 का स्टार्टिंग हो गया, तो या तो n का वैल्यू 6 लो। इसी में यहाँ पे ही झोल है थोड़ा सा कि अपन ने 5n का वैल्यू निकाला। देखो सुनो, चलो उसी पे आते हैं। ये है फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, ठीक है। ये जो है ये सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में। भाई सेकंड ईयर स्टार्ट होगा तब उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 1250। हाँ सही है, बात समझ में आ गई। तो अपने को क्या निकालना है? अपनी जो ये वैल्यू आई ना 6400, ये अपन ने क्या निकाली है? फिफ्थ टर्म, मतलब ये स्टार्ट्स फिफ्थ ईयर के स्टार्टिंग का कॉस्ट है। फिफ्थ ईयर के स्टार्टिंग का कॉस्ट है। पहले स्टार्ट में कितना था? ये था, ये फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, ये सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में, ये फिफ्थ ईयर के स्टार्टिंग में। लेकिन अपने को फिफ्थ ईयर के एंड में निकालना है, मतलब सिक्स्थ ईयर का स्टार्टिंग हो गया, एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल खत्म होने के बाद। तो अपन या तो सीधा ऐसा करना, ए का वैल्यू ये हो जाएगा, आर का वैल्यू सही तो 4/5, एन का वैल्यू चेंज कर लो, एन का वैल्यू 6 पुट कर, इसी में झोल है, सीधा ऐसे कर दो। अच्छा नेक्स्ट के ऊपर आता हूं मैं। फर्स्ट टर्म आपको ए दिया है, लास्ट टर्म आपको बी दिया है, और क्या शो करा रहा है देख लेते हैं। शो क्या करना है बेटा? P is the product of the first n terms. फर्स्ट n टर्म्स का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म क्या होती है बेटा? a, सेकेंड टर्म क्या होती है? ar, फिर ar स्क्वायर, फिर ar क्यूब, और ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट टर्म क्या होगी बेटा? ar raised to the power n-1। p क्या है? n टर्म्स का प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये मेरे को प्रोडक्ट जरा बताओ, प्रोडक्ट भाई ये a का पावर 1 1 1 1 1, तो अगर आप उसको n टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना पावर अपने को मिलेगा? a to the power n। शाबाश भाई, 1 को तो जितने टाइम ऐड करोगे वो उतना ही हो जाएगा। अब r का पावर कितना बचा बेटा? 1 + 2 + 3, क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है ना, अप टू n-1। ये कौन सी सीरीज हो गई? 1 2 3 को क्या बन गया ये? AP का सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 into a plus l plus n-1 into d। ये भी होता है। अब इसमें टोटल टर्म कितनी है? टोटल टर्म तो इतनी है भाई, 1 2 3 कहां पे खत्म हो रहा है? n का वैल्यू ये है a plus l। समझे कि नहीं समझे? मतलब समझे, अपन ने निकाल दिया, मतलब ये आ गया बेटा p का वैल्यू क्या आ गया? a raised to the power n into r raised to the power n into n-1। ये p आ गया, ठीक है।
अब अपने को ये इक्वल शो करना है, ठीक है। तो p का स्क्वायर बोल रहा है, p का स्क्वायर बोल रहा है, तो 2n ये 2 स्क्वायर हमने कर दिया, मतलब p स्क्वायर का वैल्यू ये है। अब इधर वाला भी सोल्व कर लेते हैं, ए बी होल टू द पावर n। a क्या है, a है, b क्या है, nth टर्म, a r रेज टू द पावर n माइनस 1। ये कितना हो गया, a स्क्वायर इंटू r रेज टू द पावर n माइनस 1। अब पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो a टू द पावर 2n और r रेज टू द पावर n इंटू n माइनस 1। तो दोनों साइड अपनी सेम आ गई, यही अपने को शो करना था। कोई डाउट है तो दोबारा से पूछ सकते हैं। इसमें सीधा है बेटा, ए बी सी का वैल्यू आपको पुट करना है। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं वैसे, जिसमें नीचे भी ए था ऊपर भी ए था, वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसमें तो सिंपल ए बी सी का ही वैल्यू पुट करना है, ठीक है। ए का वैल्यू है, ए क्या है बेटा, पीएथ टर्म। आप सबकी पावर सोल्व कर लेना, ऐसे यहाँ पे कर लेना, ऐसे यहाँ पे कर लेना, है ना। ए का पावर कंबाइन कर लेना, 0 बन जाएगा, ठीक है बेटा। कोई डाउट जी? सर P इक्वल्स टू ए एन इंटू आर n माइनस 1/2 नहीं होगा? एक सेकंड, हाँ n/2 होता है ना। यस सर, क्योंकि इस साइड a2n इंटू आर n ब्रैकेट n माइनस 1 है और इधर r2n ब्रैकेट n माइनस 1 है। यही तो शो करना था, 2 बेफालतू में। सही है, शाबाश बेटा, सिंपल। डिवाइडेड बाई 2 अपन छोड़ गए थे, ये वाला 2 अपन भूल गए थे लिखना। तो डिवाइडेड बाई 2 तो स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1, यही आ रहा है। वो तो ध्यान ही नहीं दिया आपने, न तुम में से कोई बोला सिमरन को छोड़ के, शाबाश बेटा। अब इक्वल डिवाइडेड बाई 2 अपन भूल गए थे लिखना। चलो ये कॉन्सेप्ट बिल्डर हो गया, कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 है बेटा सम का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि SN आपको निकालना है, AR स्क्वायर AR क्यूब, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा, सीरीज। सम अगर होगा तो सीरीज हो जाएगा। SN में लिख रहा हूं यहीं पे, एक सेकेंड मतलब, हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ जी, तो अपने को क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने को कि कैसे अपन निकालें, ठीक है। तो अपन करते हैं कुछ ऐसा, ऐसा एक तो पहले तो फॉर्मूला तो लिख लो। वैसे दोनों फॉर्मूले सेम है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे से नेगेटिव कॉमन ले लोगे
तो दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन लिखने के लिए हम ऐसा लिखते हैं कि अगर r का वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला बड़ा है, r सॉरी नीचे चेंज कर लेना, r माइनस है। अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा है तो नीचे वाला फॉर्मूला, ठीक है। हो गया बेटा? वही है, a क्या है बेटा फर्स्ट टर्म, r क्या है कॉमन रेशियो, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, सारी चीजें वही है, इतना सोचने की भी बात नहीं है। सम आपको निकालना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा 3 नंबर वाला है। एक और चीज जो अपन 10th में भी की थी, अभी एपी में भी की है। अगर 3 नंबर एपी में होते थे तो क्या जूम करते थे बेटा? 3 नंबर अगर एपी में होंगे, सम अभी यूज नहीं होगा, अभी नंबर का ही है, नंबर का ही कॉन्सेप्ट है, सम अभी यूज नहीं होगा। तो अगर एपी में 3 टर्म अगर अपने को ज्यूम करनी होती थी तो a क्या? minus c a plus c। तो ऐसे इसमें भी है, इसमें भी अगर 3 नंबर आपको दिए होंगे तो आपको वही अज्यूम करना है जो अपन बताएंगे। 4 टर्म आ जाएंगी तो भी, 5 टर्म आ जाएंगी तो भी, तो 3 नंबर का लिख लो बेटा सबसे पहले, a अपॉन आर, ए आर। ये ऐसा क्यों लेते हैं? लेने को तो सिंपल आप ये भी ले सकते हो, ए आर स्क्वायर, लेकिन ऐसा इसलिए लेते हैं ताकि मैं इनकी प्रोडक्ट करूं ना तो आर कैंसिल हो जाए, ए का डायरेक्ट वैल्यू आ जाए, तो कम से कम एक वेरिएबल का वैल्यू मेरे को मिल जाए। 4 टर्म, 4 नंबर होंगे तो अपने को लेना बेटा a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर क्यूब। 5 नंबर अगर आपको जीपी में दिए जाए तो आपको लेना है बेटा a अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। ये नोट कर लो। करें बेटा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देख लो, बाकी खुद से ट्राई कर लेना। कितने क्वेश्चन है इसमें? 6 क्वेश्चन है, नंबर मैंने लिखवा दिए। 3 नंबर्स तो क्या ले लेंगे बेटा, a अपॉन आर, ए आर। तीनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, प्रोडक्ट कितना है बेटा 3375। आर से आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब आपका आ गया बेटा 3375। अब ये 3 पावर आपको देखना है, क्यूब का मैं आपको फटाफट बता दूं। अगर पीछे 5 है, क्यूब देख लेना बेटा, 1 का क्यूब 1 होता है, शॉर्टकट है ये क्यूब निकालने का, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 9 तक तो ये आप लिख लो तो आपको ये पता चल जाएगा। 4 का कितना हो गया भैया 64, 5 का हो गया 125। ये शॉर्टकट में लिखवा रहा हूँ, क्यूब आपको फटाफट क्यूब रूट पता चल जाएगा। 216, 7 का 340, 15 हाँ सर 3375 15 का प्लस 7 का 343 है। हाँ तो लिख तो दिया ना 343। 9 का 729। देखो ये मैंने इसलिए लिखा है, इन सब की आप यूनिट डिजिट याद रखें, इन सब की आप यूनिट डिजिट याद रखें। अब यहाँ पे चेक कर लो 5 किस में आता है बेटा, 5 किस में आता है?
5, तो यूनिट डिजिट तो 5 भी आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पीछे के 3 नंबर छोड़ देने, 3 नंबर छोड़ दो, 3 डिजिट छोड़ दो, बाकी जो बचे उससे कम किस नंबर का क्यूब होता है? 3 से कम किस नंबर का क्यूब होता है बेटा? 3 से कम 1। जहां तक मैं सोचता हूँ 15 होना चाहिए, एक बार चेक भी कर लो। 15 का 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। सही है, 3375। ये ट्रिक आप समझ गए बेटा, क्यूब रूट कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको ये सारी यूनिट डिजिट इनकी याद हो कि किसकी यूनिट डिजिट क्या आती है, किसके क्यूब की। सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, किसी में भी सेम है नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे नंबर हैं, तो हर एक के लिए एक ही नंबर होगा। हर एक यूनिट डिजिट के लिए एक ही नंबर होगा। वो नंबर आप फटाफट यहाँ लिख देंगे यूनिट डिजिट पे, पीछे के 3 डिजिट आप छोड़ देंगे, एक या जो भी डिजिट जितने भी बचे, जो भी नंबर बचे उससे कम किस नंबर का स्क्वायर होगा, सॉरी क्यूब होगा, वो आपको लिख देना। तो ए का वैल्यू मेरे को मिल गया। अब आप सम निकाल सकते हो। सम कितना होगा बेटा? 15/r प्लस 15 प्लस 15r, है ना। ए का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल टू सम कितना बेटा? 65। एलसीएम ले लो, r एलसीएम आ गया 15 प्लस 15r प्लस 15r स्क्वायर इज इक्वल टू 65। r को उधर ले जाओ, 15r स्क्वायर प्लस 15r प्लस 15 इज इक्वल टू 65r। 65 को इधर ले आओ बेटा, 15r स्क्वायर माइनस 50r बच जाएगा आपके पास। ठीक है, कॉमन ले सकते हो 5, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3, तो मल्टीप्लाई 3 3 जा कितनी आनी चाहिए बेटा? 9, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे? माइनस 9r माइनस r, तो आपको r की भी वैल्यू मिल जाएगी। ये प्रोसेस होगा क्वेश्चन सोल्व करने का। लगभग क्वेश्चन में आपको 3 नंबर ही दिए मिलेंगे, एक आध ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें एक भी नहीं है, इनमें तो सब में 3 नंबर्स का है। तो a/r a r 3 नंबर आपको अज्यूम करने हैं, वहां से आप इनको सोल्व कर सकते हो सब। इसके डाउट और पिछला वाला जो भी है उसके डाउट अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, पहले आप बता देना कमेंट करके, ठीक है, ताकि मेरे को याद रह जाए कि डाउट भी है। बाकी होमवर्क आपको समझ आ गया होगा। टाइप 2 से पहले हमने क्या क्या किया बेटा? कौन सा बिल्डर 2 टाइप 1 आपका होमवर्क है, और कौन सा बिल्डर 1 टाइप 2 और 3 आपका होमवर्क लिख लो। टाइप 2 टाइप 3 CB1 का और CB2 का टाइप 1, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है बेटा, चलो तो रेस्ट करो, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।